नमस्कार दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस रोज नए नए तूल पकड़ता ही जा रहा है। इसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और नए नए केस रजिस्टर किए जा रहे हैं और अब तो इसमें गिरफ्तारियां होनी भी शुरू हो गई हैं। लेकिन पूरे केस में अगर सबसे ज़्यादा कोई सेंटर पॉइंट बना हुआ है तो वो है बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनावत, जिन्हें बॉलीवुड की शेरनी कहकर भी पुकारा जाए तो कम नहीं है। इन्होंने अकेले पूरे बॉलीवुड माफियाओं के छक्के छुड़ा रखे हैं, रोज नए नए खुलासे कर रही हैं और इन सभी बॉलीवुड की माफियाओं को आड़े हाथों ले रखी हैं। इन्होंने मुंबई पुलिस के काम करने के तरीके पे भी उंगली उठाए और इल्जाम लगाया कि मुंबई पुलिस इन बॉलीवुड माफियाओं को बचा रही है, सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस को सही से जांच नहीं कर रही है। जैसे ही कंगना रनावत ने मुंबई पुलिस के काम करने के तरीके पे उंगली उठाई, शिवसेना के नेता संजय राउत को ये बात बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी। शिवसेना के नेता संजय राउत पहले से ही बड़बोलेपन की वजह से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं और उन्होंने अपना बड़बोलापन दिखाते हुए कंगना रनावत को धमकी दे दी कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुंबई आके दिखाओ, भला ये शेरनी किसी से डरने वाली थोड़ी है। कंगना रनावत ने इस धमकी को एक्सेप्ट किया और उन्होंने घोषणा किया कि 9 सितंबर को वो मुंबई पहुंच के दिखाएगी और किसी में दम है तो कुछ उखाड़ के उनका दिखा ले। कंगना रनावत हमेशा से ही बॉलीवुड के अंदर बस रहे अंडरवर्ल्ड के गुर्गों के खिलाफ और बॉलीवुड के अंदर चल रहे नेपोटिज्म के खिलाफ हमेशा से ही आवाज उठाते हुए आई हैं। ये वो हमेशा से ही इन बॉलीवुड माफियाओं के रडार पे रहती हैं, ये हमेशा से ही उनको धमकी देते रहते हैं। खासकर अब तो उस कंगना रनावत ने उनके खिलाफ एक जंग ही छेड़ दिया है, इसलिए उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चिंता होने लगी है। और इसी को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी ने कंगना रनावत को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का ऐलान कर दिया है। ये वाई श्रेणी की सुरक्षा क्या होती है और इसके ऊपर जेड प्लस और एसपीजी सुरक्षा क्या होती है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों 1984 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तब ये हत्या हमारे सिक्योरिटी सर्विस के ऊपर एक काले धब्बे की तरह था। हमारी सिक्योरिटी सर्विस अपनी प्रधानमंत्री को नहीं बचा पाए। तब हमें जरूरत हुई एक हाई लेवल की सिक्योरिटी एजेंसी की और तब जाके 1985 में गठन हुआ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी का। बात करें अगर इस एसपीजी की तो इसमें टोटल 3000 जवान होते हैं और ये सिर्फ प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को ही सुरक्षा देते हैं। ये एसपीजी के जो कमांडो होते हैं वो हमेशा अत्याधुनिक हथियार और अत्याधुनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। ये हमेशा अगर देखेंगे तो काले चश्मे पहनते हैं ताकि दुश्मन को ये मालूम ना पड़े कि उनकी नज़र किस तरफ है, लेकिन ये पता कर लेते हैं कि दुश्मन किधर है। और इन एसपीजी कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है वो अमेरिका के सीक्रेट सर्विस की अंडर में होती है। ये अमेरिका की सीक्रेट सर्विस वही है जो वहाँ अमेरिका के प्रेसिडेंट की सुरक्षा में लगी हुई होती है। एसपीजी के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई पावरफुल सिक्योरिटी आती है इंडिया में तो वो होती है जेड प्लस सिक्योरिटी। जेड प्लस सिक्योरिटी के अंडर टोटल 36 सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जिसमें 10 एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के जवान होते हैं, 10 एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जवान होते हैं और बाकी 16 में हमारे सीआरपीएफ, आईटीबीपी या फिर स्टेट पुलिस के जवान होते हैं। अगर इस सिक्योरिटी की बात करें तो जो पहला घेरा होता है उसमें एनएसजी के कमांडो होते हैं, दूसरे घेरे में एसपीजी के कमांडो होते हैं और उसके बाद जो सीआरपीएफ, आईटीबीपी और स्टेट पुलिस होती है वो पीछे होते हैं इनके। जेड प्लस सिक्योरिटी वीवीआईपीज को दिया जाता है, जिसमें हमारे गृह मंत्री आ सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर आ सकते हैं या फिर किसी स्टेट के राज्यपाल आ सकते हैं या फिर मुख्यमंत्री आ सकते हैं या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा होता है वो भी आ सकता है। नंबर पे जेड सिक्योरिटी आती है। इस सिक्योरिटी में एनएसजी या एसपीजी के जवान नहीं होते। इस सिक्योरिटी में सिर्फ और सिर्फ स्टेट पुलिस, दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान होते हैं। जिन व्यक्ति को जेड सिक्योरिटी मिली होती है उनके एस्कॉर्ट में एक व्हीकल को भी रखा जाता है। उसके बाद नंबर आता है वाई सिक्योरिटी की। वाई सिक्योरिटी में टोटल 11 जवान सुरक्षा में लगे होते हैं। इन 11 जवानों में 9 स्टेट पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के हो सकते हैं जो और 2 जो होते हैं वो पर्सनल बॉडीगार्ड्स होते हैं। और फिर बारी आती है एक्स सिक्योरिटी की।
एक सिक्योरिटी सबसे निचले स्तर की सिक्योरिटी होती है, जिसमें दो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। एक हमारा स्टेट पुलिस का जवान होगा और एक पर्सनल बॉडी गार्ड होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।